अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत सारी कॉल्स एवरी डे आ रही हैं और कल तो सबसे ज़्यादा कॉल्स आई और ये तमाम कॉल्स बरेलवी आलिमों की हैं और मैं उनके कॉल का इस्तकबाल करता हूँ। और ये सारी कॉल्स जो आ रही हैं ये अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत की दिफ़ा करने के लिए, जिसके ऊपर मेरी पिछले वीडियो एक रिकॉर्डेड है पिछली, जिसके अंदर मैंने वाज़ेह किया हूँ कि उन्होंने अपनी किताब अल-मलफ़ूज़ात के अंदर एक गुस्ताखाना, ज़ालिमाना, कुफ्रियाना एक अक़ीदा उन्होंने नक़ल किया है, पेश किया है। तो उसके ऊपर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्डेड है और मैंने ये प्रूफ किया हूँ कि वो एक ज़ालिमाना, कुफ्रियाना एक अक़ीदा है और उन्हीं के फ़तवे के मुताबिक मैंने प्रूफ किया हूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो काफिर है। ये फतवा खुद उनका है, लिहाजा वो सबसे बड़े गुस्ताख और अपने फतवे के मुताबिक वो काफिर। तो ये मेरा फतवा कोई नहीं है, ये उनकी फतवा है जिसको मैं वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ। और कॉल ये है और मेरे ऊपर एतराज़ ये है, सबसे पहले कॉल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के अंदर उनके अज़वाजुल मुतहरात, उनकी बीवियों को पेश की जाती हैं और उनके साथ वो शब्बासी करते हैं, मुबाशरत करते हैं। ये निहायत ही बेशर्मी, निहायत ही ये ज़ालिमाना, निहायत ही ये गुस्ताखाना ये इबारत है जिसको आला हज़रत ने अपनी किताब अल-मलफ़ूज़ात के अंदर लिखा है, जिसको नक़ल किया है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी मुखालफत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक अहले इल्म इसकी मुखालफत करेगा। हर शख्स जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो वो इस शख्स की मुखालफत करेगा, क्योंकि इस शख्स ने हमारे रसूल के बारे में ये गुस्ताखाना इबारत इस शख्स ने पेश किया है। एक नहीं जगह, कई जगह पे, दो मुकाम पे एक ही इबारत। अब मसला ये है कि उस शख्स ने, ये तमाम उलमाओं ने मेरे ऊपर इतराज़ ये किया कि असल में ये कौल जो है ये कौल अब्दुल बाकी ज़रक़ानी की कौल है, लिहाजा ये फतवा आला हज़रत पे नहीं, ये फतवा लगेगा अब्दुल बाकी ज़रक़ानी पे। तो भाई साहब, मेरा आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग और आँख के पट्टी को खोल लें कि अगर किसी शख्स के घर में अगर शराब रखा हो जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया हो, तो शराब रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने घर में लाके पी लेंगे कि अरे शराब तो उसने खरीदा था। तो हराम उसके लिए भी है, हराम आपके लिए भी है। तो अगर किसी शख्स ने गुस्ताखाना इबारत अपनी किताब के अंदर लिखा था तो आप उसको अडॉप्ट करके अपनी किताब के अंदर क्यों ले लिए, उसको क्यों आपने लिख लिया? अच्छा, अगर किसी की कौल को नकल भी की जाती है तो उसकी दो वजह होती है। पहली तो ये कि उस कौल की, अगर वो कौल गलत है तो उस कौल की मुजम्मत करने के लिए, उसके खिलाफ दलाइल रखने के लिए और उसके मुखालिफत करने के लिए। अगर वो, और दूसरी वजह यह है कि अगर वो कौल किताब और सुन्नत की रोशनी में है, अगर वो कौल बेहतर है तो फिर उसकी दिफा करने के लिए, उसकी सपोर्ट करने के लिए कौल को जमा की जाती है। तो ये दो वजह होती है कि किसी की कौल को अपनी किताब के अंदर नकल की जाती हो या किसी की कौल को अपने तकरीर के अंदर, अपने खुतबा के अंदर नकल की जाती हो। तो अब जरा गौर करें कि अगर अब्दुल बाकी ने अपनी किताब के अंदर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ, इस उम्मत की माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में ऐसा इबारत अगर उसने लिखा, तो फिर अहमद रज़ा ख़ान को, अगर ये शख्स अहले इल्म था, अगर ये शख्स अल्लाह के नबी का गुस्ताख नहीं था, तो फिर इस शख्स को उसकी मुजम्मत करनी चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में उतर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स की मुजम्मत करनी चाहिए, उसकी मुखालफत करनी चाहिए। जबकि इस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी गई वो गुस्ताखाना इबारत का सपोर्ट करके और अपनी किताब के अंदर अल-मलफ़ूज़ात के अंदर दर्ज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने आप को सुन्नी या बरेलवी कहें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने किस मुंह से खड़े होंगे कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स की आप सपोर्ट कर रहे हो? आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस हैसियत से खड़े होंगे
कि आप अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियों के बारे में एक शख्स जो गुस्ताखी कर रहा है, आप उसकी दिफा कर रहे हो। आपको आखिरत में सिफारिश अल्लाह के नबी को करनी है, अल्लाह के नबी करेंगे या फिर ये आला हजरत करेंगे? आपके रसूल आला हजरत हैं या फिर आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये अजीब दास्ता है, ये अजीब एतराज़ मेरे ऊपर है। मुझे ये उम्मीद थी कि मुसलमान और एक कम से कम अहले इल्म की जो तादाद है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ खड़ा होगी, जबकि मेरे खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे हैं कि मैंने इसको क्यों आखिर बोला हूं, जबकि इस शख्स ने और जिस शख्स ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है उसके सपोर्ट में ये लोग खड़े हो रहे हैं और फिर मेरी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा क्यों की है और अल्लाह हजरत के बारे में क्यों बुरा बोल दिया। तो भाई साहब, मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डंके की चोट पे अल्लाह के नबी से कहूँगा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान में कोई सख्त गुस्ताखी कर रहा था और मैंने उसके खिलाफ बगावत की, मैं लड़ा, मैं मुखालफत किया। आप किस मुंह से खड़े होंगे? आप लोग किस मुंह से खड़े होंगे कि नबी के सामने कोई गुस्ताखी करता और आप उसकी सपोर्ट करते हो? अच्छा, अब एक इल्मी बात मैं ये बता दूं कि आप हदीसों को उठा लें। हदीस जितनी भी मौजूद हैं हमारे पास, किताबें जो मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्तदरक अल हाकिम, मुस्नद अहमद, इब्न खुज़ैमा, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मुअत्ता इमाम मालिक, जितनी भी हदीसें मौजूद हैं ये लोग वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल को देखे थे। ये लोग तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नहीं देखे थे ये मुहद्दिस, तो फिर इन्होंने किसी की कौल को नकल किया है अपनी किताब के अंदर ना भाई। इनके पास ऑथेंटिक रिवायत तो मौजूद है ना। अगर बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर अगर हदीसों को जमा किया है तो इनके पास ऑथेंटिक रिवायत मौजूद है और इसीलिए उस किताब के ऊपर इन्होंने लेबल लगाया है सही हसन का। अब अगर मैं बात करूं तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई या इब्न माजा की, जिसके अंदर ज़ईफ रिवायतें भी मौजूद हैं, मनसूख रिवायतें भी मौजूद है, कवी रिवायतें भी मौजूद हैं और इसी तरीके से सही हसन भी रिवायतें मौजूद हैं। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी कौल लिया है, कोई रिवायत लिया है जो कि रिवायत हसन दर्जे तक, सही दर्जे तक ना पहुंचती हो, तो उन्होंने रिवायत लेकर और उसको सही हसन नहीं करार दे दिया, बल्कि उसके नीचे उसको टैग लगा दिया है कि ये रिवायत ज़ईफ है, ये रिवायत मौजू है, ये रिवायत मनसूख है, ये रिवायत गलत है, ये जो भी या हसन है, सही है, जो भी इनको अगर टैग लगानी हो तो इन्होंने टैग लगाया है। तो किसी की कौल को अगर नकल की जाती है तो जो दो वजह है, या तो उसकी मजम्मत करे या तो मुखालफत करे। तो भाई साहब, आपने उसकी मजम्मत नहीं, आपने उसकी सपोर्ट किया है, आपने उसकी दिफा नहीं, आपने उसकी दिफा किया है, आपने उसकी मजम्मत और मुखालफत नहीं किया है, आपने उसकी दिफा किया है। तो आपके कौल के मुताबिक, अहमद रजा खान के कौल के मुताबिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर, तो भाई सबसे बड़े तो गुस्ताख आप, और जो आपकी सपोर्ट करे वो तो आपसे भी बड़ा गुस्ताख, क्योंकि वो पूरा सामने वाजे बात हो चुकी है, बावजूद उसकी वो सपोर्ट कर रहा है। तो गुस्ताख तो आपके मुताबिक है और आप ही के फतवे के मुताबिक आप सोच लें कि आप क्या है। तो मैं अपने तमाम भाइयों से, मेरे जो गैर आलिम भाई हैं उनसे भी और आलिम भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में खड़े हों, ये एक जो है जाहिल शख्स के बारे में दिफा में खड़ा ना हो। जज़ाकुमुल्लाह।